आज अखबार में एक सूचना आया है कि 15 अक्टूबर तक OMR शीट डाउनलोड होगा, जबकि कोई ज़रूरत नहीं था डेट को बढ़ाने का। कोई ज़रूरत नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ये तो ज़बरदस्ती खींचने की बात हो गई। सरकार या BPSC को स्पष्टता होनी चाहिए कि आखिर करना क्या है, रिजल्ट के बारे में कहना क्या है। एक तरफ जल्दी रिजल्ट आने की बात, सूचना वायरल किया जाता है, और दूसरी तरफ आगे खींचने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। तो अभी तक हमेशा का यह बिहार का रीति रहा है, इतना जल्दी बदलने वाला मुझे नहीं लगता है। तो क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि ट्विटर अभियान हो, मेल हो, या फिर कल भर देख लेते हैं। कल नहीं हो तो कल के बाद हम लोग BPSC के चेयरमैन महोदय से मिलेंगे, कहेंगे कि इस पर ट्वीट करिए, आप कॉन्फ्रेंस करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और स्थिति को स्पष्ट करिए। आपको कोई दिक्कत है तो बताइए ना, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो इस मसले पर मेरे साथियों मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं बातचीत करना चाहता हूँ, ट्विटर अभियान करना चाहता हूँ, मेल अभियान करना चाहता हूँ, और इसी में सभी साथियों का साथ चाहिए। अगर मान लिया जाए कि रिजल्ट में कुछ डिले है, कुछ कारण है, तो उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर हैं और हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको नहीं मानेंगे। हम मानेंगे, हम हर एक चीज़ मानेंगे। मैं कायदे कानून को मानूंगा, हम सभी लोग कायदे कानून के मानने वाले लोग हैं। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी बात को छुपाया जाए। छुपाने की क्या जरूरत है? स्पष्ट रूप से बोल दिया जाए। हम यही बात अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचाएंगे। रिजल्ट जारी करिए या फिर स्थिति को स्पष्ट करिए कि बात क्या है, क्या वजह है, क्या कारण है। तो आज शाम को तय कर लेंगे कि हम लोगों को आगे करना क्या है। ट्विटर अभियान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ईमेल अभियान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हम सभी को उनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इन सभी मसलों पे आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, इस जो YouTube चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइन से लिखिए। आप देखिए और एक कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या इरादा है। अगर एक इंसान निर्णय लेगा, उससे अच्छा निर्णय होता है जब हम सब मिल करके लेते हैं, जनमत के आधार पर लेते हैं। और मैं जनमत का हमेशा समर्थक रहा हूँ, लोकतांत्रिक तरीके का हमेशा मैं समर्थक रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सभी लोग मिल करके ये तय करें कि हम लोगों को आगे करना क्या है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको अपने दोस्तों तक, साथियों तक इसको पहुंचाएं, सबको जोड़ें। मैं कहा ना, कब क्या समस्या आ जाएगा कोई नहीं जानता भाई। मैं ये बात बोल रहा हूं, कब क्या समस्या आ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए हम लोगों को यूनाइट रहने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है, संगठित रहने की जरूरत है कि कोई भी समस्या आए तो हम लोग उससे निपट सके। अब स्पष्टता ही नहीं है, ना अध्यक्ष महोदय ट्वीट कर रहे हैं, ना कहीं मीडिया और पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। हिंदी का OMR शीट भी नहीं डाउनलोड हुआ, जो लैंग्वेज पेपर का था, हिंदी और इंग्लिश का, वो भी लगा देना चाहिए था। जब डिले हो रहा है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए कि लोग अपना संशय समाप्त हो जाए कि हमारा वो भी ठीक है। अरे भाई, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा, हम ये जानते हैं मेरे साथियों, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा, लेकिन उसमें 30 मार्क्स आना तो जरूरी है ना। आपका OMR वहां पे अवेलेबल है, इस बात की होना तो जरूरी है ना। रिजल्ट उस पर निर्भर करता है, उस OMR शीट में 30 मार्क्स आना मस्ट है। नहीं तो इसमें अगर आप 120 में 120 भी ला देंगे तो आप पास नहीं कर सकते। तो कम से कम वो भी करना चाहिए था। तो इन्हीं सब मुद्दे पे आज बात करने के लिए आया हूं। तो जितना जो मेरा मैसेज और विचार है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए, व्हाट्सएप पे चर्चा करिए क्या किया जाए, और सब लोगों का जो विचार होगा वही करेंगे और सब मिलजुल करके करेंगे। YouTube चैनल को जितना है, जिस वीडियो को
इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, इसको केवल सब दोस्तों के पास इसको फैला दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से वीडियो तनी फैलता है, ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो सब जगह होगा। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हम लोगों को यूनाइट रहना है मेरे साथियों, यूनाइट रहना है। कब संकट आ जाए, किस तरह का संकट आ जाए, किसके मन में क्या आ जाए, एक बात तो तय है, अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। एक बात तो तय है, छीनना पड़ेगा हम लोग, बिना छीने काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ, इसके बावजूद भी हम कोई शक और संशय नहीं खड़ा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय पर, बहुत ईमानदार हैं वो। सौभाग्य हम लोगों को कि उनके जैसा अध्यक्ष मिला है हम लोगों को, वरना पहले के अध्यक्षों के क्या कारनामे होते थे सबको पता है। सौभाग्य हम लोगों को कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक जैसे अधिकारी हम लोगों को मिले हैं, उतने कद्दावर, दिव्य दृष्टि, ईमानदार, कोई शक नहीं है इस पर। लेकिन सिर्फ ईमानदारी से और कर्मठता से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतारना पड़ेगा। आप ये जो लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को समाप्त करना होगा। आप बोलिए ना कि कारण क्या है, कारण क्या हो रहा है। ये बात हमने पहले कहा था कि एग्जामिनेशन में 1 महीना डिले कर देते तो लोग कुछ और पढ़ लेता पढ़ने वाला। तो एग्जामिनेशन में आपने डिले नहीं किया, आपको हड़बड़ी था। अब रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति पत्र देने में कौन सी हड़बड़ी है। तो बस यही मेरा विचार है मेरे साथियों। तो सभी इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि आपका इरादा क्या है, क्या करना चाहिए। ट्विटर करें, ईमेल करें, मिलें जा करके, या फिर सब लोग हम लोग इकट्ठे पहुँचें, क्या करें, के पाठक सर से मिले, कहाँ मिले, ये सब मिल करके तय करिएगा। जो भी आप कहिएगा वो सब भी। जहाँ तक पीआरटी का सवाल है, पीआरटी का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, तो वहाँ से जो निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। एक मेरे साथी कह रहे हैं कि पीआरटी पर भी बोलिए। मेरे भाई, मैं बिना मतलब का नहीं बोलता, बिना मतलब का मैं नहीं बोलता। सस्ती लोकप्रियता के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं वीडियो बनाता हूँ भविष्य के निर्धारण के लिए, ठीक है ना। मैं कभी भी कोई भद्दा मजाक नहीं करता इस YouTube चैनल और वीडियो के जरिए, कोई गलत सलत बात नहीं करता। सस्ती लोकप्रियता के लिए, चीप पॉपुलैरिटी के लिए मैं काम नहीं करता। इसलिए पीआरटी पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और वहां पर जो भी निर्णय होगा वही सबको मान्य होगा। लेकिन बाकी 9 to 12 जो है वो तो वहाँ का कोई मामला है नहीं, वो तो सीधे बीपीएससी के चेयरमैन महोदय को करना है और शिक्षा विभाग के श्रीमान के पाठक जी को करना है। तो ये हम लोगों के हाथ में है, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है उसमें हम बोल कर ही क्या कर देंगे, क्या करेंगे बताइए। कुछ तो कर नहीं सकते। तो जिसमें अगर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें बोलना नहीं चाहिए इंसान को। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए पीआरटी के मामले पर, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय में है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि सरकार जो चाहे वो कर ले डीएलएड और बीएड में, तब मैं अपना स्वतंत्र विचार रखूंगा, तब सरकार से अपनी बात करवाने के लिए मैं रखूंगा, ठीक है। तत्काल अभी ट्विटर कैंपेन, ईमेल कैंपेन क्या करना है इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, आप लोग जरूर लिखिएगा। और इस YouTube चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब जगह अपने दोस्तों में जरूर भेजिएगा मेरे भाई, जरूर भेजिएगा। नियुक्ति पत्र लेने तक केवल हमारा बात मान लो, उसके बाद कोई बात मानने की जरूरत नहीं है, कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। भगवान करे आपकी नौकरी लगे और एकदम बढ़िया से जिंदगी जिए, यही मेरा विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए क्या करना है आगे। ट्विटर, ईमेल करना है, मिलना है, हम सबको बीपीएससी ऑफिस चलना है, पाठक सर से मिलना है, कहाँ मिलना है, किसके पास चलना है, मंत्री के पास चलना है। फिर मिलते हैं शाम को और आपसे बात करते हैं। आज 4 बजे आएंगे लाइव, आपसे बात करेंगे। जय हिंद।